शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। इस त्योहार में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की घट स्थापना अथवा कलश स्थापना का विशेष महत्व 7 अक्टूबर से शुरू होंगे। नवरात्रि जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि। नवरात्रि में घट स्थापना अथवा कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। घट स्थापना की बात करते हैं तो घट स्थापना का जो मुहूर्त और समय रहेगा वो इस बार रहेगा 6:17 से लेकर 10:11 तक का। तो काफ़ी लंबे समय की अवधि है, इसलिए आप इस समय घट स्थापना कर सकते हैं। तो माताएं बहनें इस समय मुहूर्त नहीं कर सकती या इस समय घट स्थापना नहीं कर पाती हैं तो उसके बाद अभिजीत मुहूर्त भी एक 11:46 से लेकर 12:32 तक का समय रहेगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। अपने घर के ईशान स्थान में जहाँ पर मंदिर मंडप माता का बनाना चाहिए, माता का सुंदर मंडप सजाना चाहिए, माँ की मूर्ति हो, लाल आसन हो, लाल आसन पर माँ की प्रतिमा या माँ की तस्वीर रखनी चाहिए। साथ में माँ के सामने खेती बीजने के लिए कोई मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरकर उसमें भीगे हुए जौ डालकर 1 दिन पहले भिगो के रख लें तो अति उत्तम, ताकि वो अंकुर फूटने में आसानी रहे। एक आसन अपने सामने बैठना चाहिए, जिस आसन पे आप बैठें वो आसन आपको अपना सामने रखना चाहिए। नवरात्रि के पहला दिन होता है प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में पूरी विधि विधान के साथ घट स्थापना करने का। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होता है। ये नवरात्रि का पहला दिन होता है। प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखना चाहिए। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से सुबह 7:07 का है। इसी समय घट स्थापना करने से नवरात्रि फलदायी होंगे। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री में 7 तरह के अनाज, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश और गंगा जल, आम के या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत और लाल वस्त्र का पुष्प की जरूरत पड़ती है। माँ का श्रृंगार, माँ की प्रतिमा, माँ को पुष्पों से सजाना, रोली, मोली, माँ का हवन सामग्री, नवग्रह की समिधा, इस तरीके से हवन का अगर सामान प्रतिदिन का भी जुटा सकें तो घर में ला कर रखना चाहिए। एक नारियल चुनरी और एक नारियल का मुंह न ऊपर न नीचे, सिर्फ जातक की तरफ होना चाहिए। चुनरी पर लपेटें, उसके बाद मोली लपेटें, उसमें कुछ दक्षिणा और साथ में कलश के अंदर लौंग के जोड़े डाल दें या कोई सिक्का डाल दें। उस पर माता का चिन्ह बना दें, उसमें माँ लिखा हुआ हो। कलश माँ की तस्वीर के सीधे हाथ की तरफ माँ के रखें, जिसको हम ईशान स्थान बोलते हैं, और माँ की प्रतिमा बीच में हो और माँ के उल्टे हाथ की तरफ ज्योत प्रचंड करनी है। अखंड ज्योत प्रचंड कर सकें तो बहुत उत्तम। लाल रंग की ज्योत माँ को बड़ी प्रिय है, लाल रंग की बत्ती हो, क्योंकि लाल रंग माँ का आज का दिन, सुनहरा दिन, बहुत प्रिय हो। ज्योत जब आप प्रचंड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो 9 दिन जले तो अति उत्तम। आरती की ज्योत आप अलग से बना सकते हैं, अगर 9 दिन की एक अखंड ज्योत आप अवश्य जलाएं। वो आप अग्नि स्थान में रखें और ईशान स्थान में आप कलश स्थापना करें। बीच में आप पूरब की तरफ जो होता है उस दिशा में माता दुर्गा को बिठाएं। 9 दिन माँ की पूजा करें। प्रतिदिन माँ का भोग है, प्रतिदिन माँ का भोग दें। इन दिनों में सात्विक रहना चाहिए, फलाहार पे रहना चाहिए। योगी लोग साधना करते हैं, मूलाधार से सहस्त्र तक ध्यान केंद्रित करते हैं।
तो इससे आपका जीवन संवरता है। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। कैसे करें कलश स्थापना की विधि? घट स्थापना या कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिशा को साफ कर मां की चौकी लगाएं। इस पर लाल रंग के सफेद कपड़ा बिछाकर देवी मां की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश स्थापना करें। एक नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मोली बांधें। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूब या रुपए का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रख दें और फिर इस कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दई और स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान करें।